हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्रॉब्लम सीरीज़ में लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 53 सॉल्व करने वाले हैं। 53 प्रॉब्लम का नेम है मैक्सिमम सब एरे। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें एक गिवन एन इंटीजर एरे नम्स हमें एक नम्स इंटीजर एरे दे रखी है और हमें उसके सब एरेस का एलिमेंट्स का सम बताना है। तो जैसे यहाँ पे नम्स दे रखा है, सब एरे क्या होती है? सब एरे मतलब जैसे इसका एक सब पार्ट, जैसे -2 एक इसका सब पार्ट हो गया एरे का, -2, 1 एक सब पार्ट हो गया, या -2 1 -3 ये एक सब पार्ट हो गया, ऐसे करके हम इसमें रैंडम एलिमेंट्स को पिक नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 को पिक कर लिया, फिर 2, फिर -5, ऐसे पिक नहीं कर सकते। हमें इसको सीक्वेंस ऑर्डर में ही पिक करना है। तो हमें इसमें उस सब एरे का सम निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। जैसे -2 1 -3 ये एक सब एरे हो गई, इसका सम आएगा -4, तो ये एक मैक्सिमम सम नहीं हुआ। इसको हम चेक करेंगे अपने फंक्शन की हेल्प से। तो हमारी इसमें क्या एल्गोरिदम रहने वाली है? हम कडान्स एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे इसमें। इस एल्गोरिदम में हम एक करंट सम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और एक मैक्सिमम सम के वेरिएबल को। करंट सम का वेरिएबल जो करंट सम होगा उसे स्टोर करता जाएगा और मैक्सिमम सम हमेशा करंट सम से कंपेयर कर कर ही अपने अंदर मैक्सिमम सम करंट सम की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। तो करंट सम कैसे रहने वाला है? हम पहले -2 लेंगे, ओके, फिर -2 + 1 -1। अब -1 इज़ लेस देन ज़ीरो, तो हम उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम -3 पे आएंगे, तो -3 वापस एक नेगेटिव नंबर है, तो इसको फिर से ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे अपने करंट सम को। अब हम 4 पे आएंगे, 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो करंट सम में 4 स्टोर हो जाएगा और मैक्सिमम सम में भी 4 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें -1 को ऐड करना है, तो 4 -1 3, हमारे करंट सम में तो 3 स्टोर हो जाएगा, पर हमारे मैक्सिमम सम में 3 स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि 4 उसमें पहले से स्टोर्ड है और 4 3 से बड़ा होता है। तो 3 + 2 5, 5 स्टोर करवा देंगे। 4 से बड़ा है 5, तो 5 मैक्स सम में स्टोर हो जाएगा। फिर 5 + 1 6, अब 6 मैक्स सम में स्टोर हो जाएगा और हमारा करंट सम भी यहाँ पे 6 है। करंट सम अब हो जाएगा 1, 6 - 5 1, पर मैक्स सम 6 ही रहेगा। और अब करंट सम हो जाएगा 5 और मैक्स सम रहेगा 6, तो मैक्स सम को रिटर्न करवा देंगे। तो इस एल्गोरिदम का यूज़ कर कर हम अपना कोड करते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक वेरिएबल करंट सम, जो हमारे करंट सम को ट्रैक कर रहा होगा, इसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स सम के नाम से, और इसको हम माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे। माइनस इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं जावा में? इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, एंड अब हम एक फॉर लूप से अपने इस नम्स एरे को आइटरेट कर लेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम चेक कर लेंगे हमारा करंट सम अगर नेगेटिव है। इफ करंट सम इज लेस देन 0, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। एंड हर बार करंट सम में प्लस इक्वल टू नम्स आई, उसके एलिमेंट्स को सम करते चले जाएंगे। फिर हम कंपेयर कर लेंगे। इफ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो हम मैक्स सम में अपने करंट सम की वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। और एट लास्ट हम करवा देंगे अपनी मैक्स सम को रिटर्न। रिटर्न मैक्स सम। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, अपने करंट सम को इनिशियलाइज किया 0 से, मैक्स सम को इनिशियलाइज किया माइनस इन्फिनिटी से। हमने एक लूप चलाई, फॉर लूप की हेल्प से हमने आइट्रेट किया नम्स के एरे को। और करंट सम अगर लेस देन 0 है तो हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। करंट सम में हम हर बार प्लस करते चले गए अपने नम्स आई को। फिर हमने कंपैरिजन कर लिया करंट सम और मैक्स सम को। अगर मैक्स सम से बड़ा है करंट सम, तो हमने मैक्स सम में अपने करंट सम को स्टोर करवा लिया और फिर हमने रिटर्न कर दिया अपने मैक्स सम को।
इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो हमने इंटीजर को रिटर्न करवा लिया। इसको रन करते हैं। अच्छा, इसमें एक एरर आई है, हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया है। ओके, सेमी कॉलन। ठीक है, रन हो गया प्रोग्राम। इसको सबमिट कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है बिग O ऑफ n, क्योंकि इसमें हमने एक ही फॉर लूप का यूज़ किया है।